हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राज, एक बार फिर से आपके अपने परिवार रिजल्ट गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, जैसे कि आज आपका जो चैप्टर होने वाला है, आप सभी को पता है कि पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग। क्या है डियर? पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग। तो आप सभी जल्दी से फटाफट क्लास में आ जाइए और जितने भी साथी हैं सभी लोग एक बार ही कमेंट करेंगे, एक बार ही सभी लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि जो हम लोगों की क्लास होगी आज पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग। तो देखिए, आपसे हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, जैसे 1 से 2 नंबर का, एक से 2 प्रश्न आपके पूछता ही पूछता है, मतलब 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो सभी लोग जितने भी साथी हैं सभी लोग क्लास में आ जाइए। आज की जो क्लास होगी वास्तव में आपको 100% समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आपके 1 से 2 नंबर आपके पक्के पक्के कर लीजिए। आप सभी एक बारी क्लास में जितने भी साथी हैं सभी लोगों का एक बारी कमेंट आना चाहिए, सभी लोगों का एक बारी कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। और पीडीएफ पाने के लिए आप सभी स्कैनर के साथ टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारा स्कैनर है, स्कैन डायरेक्टली आप स्कैन करिए और यहाँ से हमारे सीधे रिजल्ट गुरु 2.0 पर आप सभी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप सभी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसमें, देखिए इन्होंने लिखा क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 22 तक। क्या लिखा, थोड़ा सा पेन चेंज कर दें, मुझे लगता है पेन में आपको परेशानी होगी थोड़ी सी। 1 सेकंड बेटा, बस ये पेन हो गया, ठीक ना। देखिए 1 से लेकर, अच्छा पेन नहीं चेंज होगा, 1 मिनट रुक जाए ना। हाँ, देखिए 1 से लेकर 22 तक इन्होंने निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाहिनी ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई। 4 उत्तर आकृतियां दी गई। प्रश्न आकृति एक वर्गाकार पारदर्शक कागज के सदृश है। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त हो। कहने का मतलब, इन्होंने एक आपका वर्गाकार ये दिए होंगे, कागज दे होंगे, फिर उसमें क्या करना, आपको फोल्ड करना होगा, जैसे इन्होंने फोल्ड कराया हो। फिर उसके बाद उन्होंने कट करना, वो आपका कट करके बताएंगे। तो आपको खोलने के बाद, ओपन करने के बाद या खोलने के बाद आपका कैसे दिखेगा, आपको ये कमेंट करना रहेगा। सभी का आपको ऑप्शन क्लिक करना होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने। देखिए आपकी ये प्रश्न आकृति है, तो पहला प्रश्न देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ABCD 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। तो आप सभी एक बार कमेंट करेंगे ABCD। देखो ABCD आप सभी के पास 4 ऑप्शन है। चारों में बताइए कौन सा बनेगा, खोलने के बाद कौन सा बनेगा। देखो ये पूरा का पूरा डायग्राम था, इन्होंने इसको मोड़ा है। मोड़ने के बाद ये कैसा दिखेगा आपको यही कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करिए बेटा, जितना भी हो सके सभी लोग एक बार कमेंट करिए। जितने भी साथी हैं सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आज देखता हूँ कौन कौन से लोग हमारे साथ हैं। लाजवाब। चलिए एक बार कमेंट करते रहो बेटा, सभी लोग कमेंट करते रहिए, ठीक ना। सभी लोग एक बार कमेंट करते रहिए और बताते रहिए क्या आंसर आएगा, ठीक है भैया। चलिए एक बार आंसर करिए सभी लोग। जितने भी साथी हैं सभी के कमेंट आने चाहिए, सभी के कमेंट आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए सभी के कमेंट आने चाहिए। चलो एक बार कमेंट करिए सभी लोग, देखते हैं यहाँ से क्या होता है। तो बस 1 सेकंड आप लोग रुक जाइएगा, 1 सेकंड थोड़ा सा मुझे सेट करने दीजिए इसको, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ से सही आएगा, अब सही आ रहा ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए ये वाला प्लस आपका, देखिए ऐसे हमको मोड़ना, तो ये जाके इस पे, इसके अंदर प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो देखिए इसी में एक ही में ऐसा है जो कि हो जा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा सभी का। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होता है इसमें। नेक्स्ट वाला दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा में बताना कौन सा मोड़ने के बाद आपका दिखेगा। देखिए आपका है कौन सा मोड़ने के बाद आपका दिखेगा, यहां से आपको मोड़ना है। तो देखिए सभी में ऊपर की तरफ किया, तो आपको ये कमेंट करके बताना कौन सा बनेगा। चलिए एक बार सभी का मैं देखता हूं किसका किसका आंसर आता है, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा। सभी लोग बताएं क्या आंसर होगा इसमें। हाँ देखिए कुछ ना करना था इसमें। देखिए ये आपको ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ मोड़ना है। कहां मोड़ना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मोड़ना है। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है। देखिए ये वाला पोर्शन आपका जाएगा इसके बीच में। देखो इस तरीके से आपका दिखेगा। देखो डायग्राम जो होगा आपका इस तरीके से दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा। बोले सर बिल्कुल, देखो ये आपका गलत हो गया, यहाँ से ये भी आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो सकता है, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये दोनों गलत है, ठीक ना। अब आपका देखो इस आपका जो स्क्वायर है इसके अंदर सर्कल होना चाहिए। देखिए इन्होंने ट्रायंगल कर दिया, ट्रायंगल की कहीं बात नहीं हुई थी। देखो ट्रायंगल की कहीं बात नहीं हुई थी, इसलिए आपका गलत हो गया। तो बचा कौन सा, बोलेंगे सर डी वाला ऑप्शन
बचा हुआ। एकदम क्लियर है बच्चा? चलिए लाजवाब मेरे लाल। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए, आप सभी को यही कमेंट करना है। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास ये बोल रहा है कि देखो आपको राइट से लेफ्ट पे जाना है। कहां जाना है? राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाना, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है, आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है वो कहां जा रहा है? सब लेफ्ट की तरफ मुड़ा दे रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वो राइट वाला फोल्ड करके जाएगा। इसका मतलब ऐसे आपको चलना, ऐसे आपको चलना है। तो सर बिल्कुल देखिए, ये तो आपस में कोई चेंजिंग ना होगी, ये बीच वाला के यहाँ सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई सर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बचा कौन सा? बोले सर बी वाला ऑप्शन एकदम राइट बचा हुआ है। क्लियर है बेटा सभी का? चलिए लाजवाब मेरे से। चलिए एक बार मैं देख लेता हूं किसके किसके कमेंट आ रहे हैं। अच्छा आंसर आप सभी कर रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। देखो इस चैप्टर में 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप सभी को एकदम हमेशा के लिए क्लियर कर लेना है, क्योंकि यहां से बेटा देखो हर एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक ना। और मैं जिस तरीके से करता हूं, जहां से मुझे जब मैं अभी भी हम लोगों की तैयारी मेरी चल रही है, जहां से इस चैप्टर में मुझे दिक्कत होती थी वही चीजें मैं आपको बताता हूँ, वही चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना बेटा। आप सब बिल्कुल अच्छे से बने रहिए। मैं लाइव हूं कि नहीं हूं, लेकिन आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे जो आप चाहते हैं ना। आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो। एक बार ये आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हमेशा सिर्फ प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ी ना इसको पूरा इसका थ्योरी पढ़ते हैं, नहीं। उसके बाद हम लोग करते हैं सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आप सभी को अच्छे से पता है। तो चलिए आगे बढ़े, आप लोगों को समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी समझदार हो बेटा। चलो अगला देखो, यार देखिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो चलिए एक बार कमेंट करके बताइए कौन सा बनना चाहिए। अब देखिए यहां से पता है, इन्होंने ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे, ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे, देखिए सभी में लेफ्ट की तरफ लेके आया है, लेफ्ट की तरफ लाया। इसका मतलब राइट टू कहां जाना था? राइट टू लेफ्ट जाना था। देखो यहां से इसका मतलब ये वाला मुड़ा के यहाँ आप करिए, यहां से आप फोल्ड करिए और बताइए कौन सा बनेगा। बताइए एक बार। अगर इसकी बात हो, देखो एकदम इन्होंने साइड साइड बनाया, एकदम बराबर से बनाया है, इसका मतलब एक के ऊपर एक हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, ये दोनों तो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे। और इसमें देखिए इन्होंने 4 कर दिया। अगर उस तरीके से ये 4 किए हैं, तो ये आपका ये पॉइंट जो बना है, सर्कल वाला बना है कलरफुल वाला, वो भी आपका 2 होना चाहिए था। इसलिए भैया ये गलत हो गया। आपका बचा कौन सा? ए वाला। देखो सभी के अच्छे आंसर है, सभी के अच्छे आंसर है, जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा हूं आपके कमेंट, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी क्लास देखूंगा कि कौन कौन से लोग क्लास में बने हुए हैं, ठीक है ना भैया। तो चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी से आप कमेंट करिए एक बारी, एस करके बताइए तब मैं आगे बढ़ूं, एस करके बताइए मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना। एक बारी सब लोग एस करके बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बेटा। चलिए एक बारी बताइए आप सभी, बोलिए। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला वाला देखिएगा। यार आप सभी को तो इसलिए यार जितना मैं मानता हूँ यार, वास्तव में आप सभी उस काबिल है, ठीक है। चलिए देखिए, ए ऑप्शन आपके पास, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास, डी ऑप्शन। चलिए बताइए कौन सा इसमें होना है। फिर से इन्होंने लेफ्ट में लेके आया, लेफ्ट में लेके आए हैं डी, ठीक है ना। लेफ्ट में लेके आए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, राइट टू लेफ्ट मुड़ाना है। कहां मुड़ाना? राइट टू लेफ्ट। ऑप्शन आप देख के क्लियर कर लेंगे, ठीक ना। देखो इधर ही सब, देखो इधर ही साइड मुड़ा है, सभी इधर ही साइड ना, इधर ही साइड, कहने का मतलब ये जो बनेगा आपका इधर ही साइड आएगा, ठीक है, इधर ही साइड आएगा। चलिए मुड़ाइए एक बारी और बताइए क्या आंसर होना चाहिए, बताइए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो कुछ ना करना मेरे लाल, ये देखो ये सिंपल वाला तो जाके यहाँ पे एक ऐसे दिखेगा, मतलब लाइनिंग ऐसे ऐसे ही रहेगी, और ये वाला जाएगा ऊपर, ऐसे ऐसे लाइनिंग दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, आपकी लाइनिंग तो ऐसे ही दिखेगी। तो यहाँ से देखो ये वाला खाली खाली वाला इस तरीके तो डायग्राम बनेगा नहीं, ये भी गलत होगा। बचा कौन सा? आप बनेंगे सर डी वाला बचा है। बिल्कुल आप सभी कैसे हैं, जैसे मैं सोचता हूँ, मैं जैसे स्टार्टिंग में करता था, मैं आपको उस लेवल तक मैं पहुंचा दे रहा हूँ कि मतलब आपको कैसे एग्जाम में सोल्यूशन करना है, ठीक है बेटा। चलिए अगला वाला देखते हैं। 6 नंबर आप सभी के साथ है, देखिए ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए, कौन सा डियर आंसर आपका होना चाहिए, आपको यही बताना है। चलिए एक बार कोशिश करिए, कोशिश करो बेटा, कोशिश करिए, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल एकदम बेहिचक आंसर करिए, आंसर आपका वाकई अच्छा होगा। चलिए एक बार कमेंट करिए,
सभी के कमेंट आना चाहिए, फास्ट कमेंट करो बेटा, फास्ट कमेंट सभी के। मैं देख रहा हूं बेटा, ये मत सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरी क्लास है, मैं खुद देखूंगा। ऐसा बच्चा जो आ नहीं रहा है, ठीक ना, डेली आता हुआ आ नहीं रहा है, ठीक ना, वो सोच रहा है कि सर तो है नहीं, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूं। आपको मैटर मिलना चाहिए, आपका जो मेन मैटर, आपका जो मेन एक आपका मोटिव होना चाहिए, मुझे मैटर मिलना, मेरे समझ में आना चाहिए, ये होना चाहिए। जो भी दिक्कतें आएंगी आप क्वेश्चन नंबर साथ में कमेंट कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, मैं वो आपको नेक्स्ट वाली क्लास में मैं करवा दूंगा, ठीक है बेटा। चलो एक बार बताओ कमेंट करके, एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए क्या होगा, क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। एक बारी कमेंट करके बताइए क्या आंसर आए। चलिए इसमें देखिएगा, अरे कुछ नहीं करना, देखो भाई यहां से आपको मुड़ाना था, देखो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पोर्शन उठ के सेम इस पे हो जाएगा, यही वाला आपका इस तरीके से ही डायग्राम बचेगा, देखो इस तरीके से ही डायग्राम बचेगा, ठीक है ना, ऐसे ही बचेगा भाई, और कुछ ही ना बचेगा, यही वाला आपका सेम बचेगा। इसका तो देखो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी डायग्राम गलत है, लेकिन एक ऐसा है ऑप्शन बी वाला जो कि राइट है और कोई नहीं है, वही तो है ना। देखिए इसमें, इस वाले में देखो हमको नीचे से करना था इस तरीके से, इसलिए गलत हो गया, इसमें देखो डायग्राम भी गलत है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। चलिए अगला वाला देखते हैं। 7 नंबर देखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए बताइए एक बारी क्या होना चाहिए, एक बारी कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार सब लोग कमेंट करिए और बताइए कौन सा होना चाहिए। चलो बच्चा सभी लोग बताओ, सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए, सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए इसमें। 7 नंबर आप सभी के सामने, कुछ नहीं करना था मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना था। देखो ये वाला आपको देखो सब में देखो लेफ्ट में बना, जितने भी ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है कहाँ है, लेफ्ट में, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट जाएगा, ये देखो राइट टू लेफ्ट बना है, राइट टू लेफ्ट, ठीक ना, आपको इस तरीके से किया है, मतलब ये वाला इधर मुड़ जाएगा, तो देखो कुछ ना बनेगा, यही वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा, और कोई इस तरीके से नहीं लग रहा कि जो बनना चाहिए, कोई नहीं लग रहा ना कि जो बनना चाहिए, बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए 8 नंबर का, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, डी वाला, आप सभी एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। अब की बारी आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, एक बारी देखिएगा, एक बारी देखिए और आंसर बताइए। अगर आप थोड़ा सा बेटा एक्टिव होंगे ना, थोड़ा सा एक्टिव होंगे, एक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर एक्टिव होंगे देखो 100% आपका आंसर सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको एक्टिव होना है। कितना थोड़ा सा, बोले सर थोड़ा सा, मतलब हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ही एक्टिव होना। चलिए एक बारी मैं देखता हूँ सब पे कमेंट आ रहा है कि नहीं। बेटा सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ ही % लोग हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक बारी बताइए कमेंट करके, आपसे बताइए क्या आंसर होना चाहिए, एक बारी कमेंट करिए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए बताइए, अरे कुछ ना करना था मेरे लाल, कुछ भी ना करना था। देखो यहाँ से ये वाली जब लाइनिंग जाएगी, ये तो सीधा बन जाएगी, इधर भाई साहब इधर हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये हाफ वाला सर्कल इतना ही हो जाएगा, बस इतना ही तो बनेगा। बोले सर बिल्कुल, देखो ये गलत हो गए, देखो हाफ वाला सर्कल किसी में दिया नहीं है, हाफ सर्कल भाई किसी में नहीं दिया था, बस थोड़ा सा एक्टिव होना था, तो ये हाफ सर्कल, हाफ सर्कल किसी में नहीं दिया है, एक ही में ऑप्शन में दिया, देखो यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, किसी में नहीं है, इसलिए आपका गलत है। बस थोड़ा सा मैंने बोला इसीलिए एक्टिव रहिए, इसलिए तो बोला थोड़ा सा भाई एक्टिव रहो, थोड़ा सा ही बोला था ना। चलिए आगे देखिएगा क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए आप सभी, ठीक है ना। आंसर बताइए क्या होना चाहिए, एक बार कोशिश करिए और आंसर बताइए, ठीक ना। हाँ बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं, सभी के देखो अच्छे आ रहे हैं, सभी के भाई साहब अच्छे आ रहे हैं ना सभी के आंसर। तो कुछ भी ना करना था मेरे लाल, देखो सभी में लेफ्ट की तरफ इन्होंने बनाया है, सभी में लेफ्ट की तरफ बनाया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब राइट वाला लेफ्ट पे जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, राइट वाला कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, यही तो करना था। देखिए यहाँ से ये जो लाइनिंग है देखो, ई वाली है और ये वाली, देखो ये जाएगी, देखो ये वाली कहाँ जाएगी,
ये वाली उठ के जाएगी यहाँ पे, मतलब एकदम लास्ट में जाएगी, और ये वाली भाई साहब यहाँ हो जाएगी। इस तरीके से कोई आपको लग रहा है? बोले सर देखो यहाँ ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक एक दिया था आपका, ये वाला आपका पूरा राइट आंसर होगा, होगा ना राइट आंसर, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखिएगा, ए बी सी डी। चलिए एक बार कमेंट करिए आप सभी और आंसर बताइए। तो फोल्ड करके कैसे आपका बनेगा, चलिए एक बार बताइए, एक बार सभी लोग कमेंट करिए और बताइए। बस थोड़ा सा अगर भाई एक्टिव रहोगे ना तो आपका सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, बस थोड़ा सा आपको देखना भी, थोड़ा सा देखना है। एक बारी बेटे बताइए और आंसर करिए आप सभी क्या होना चाहिए। ठीक है ना, देखते हैं एक बारी किसका किसका आंसर आता है। चलिए लाजवाब भाई, देखिए यहां से, अरे भाई साहब ये वाला लाइन तो आपका पूरा ही रहेगा, ये वाला लाइन। बोले सर देखिए इसमें है, इसमें तो देखो एक तरीके से मतलब उल्टा कर दे रहा है, देखो इसमें भी, और ये वाला तो देखो गलत ही बना रहा है, ठीक ना, ये दोनों तो आपकी गलत ही होगा वैसे। अब ये वाला जो यहाँ से मुड़ा भाई साहब, ऐसे देखो इधर है तो इधर ही जाएगा, इसका मतलब ऐसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से बन रहा है। बोले सर बिल्कुल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि बन रहा है, बाकी का ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, ए वाला, बी वाला, भाई साहब सी वाला, ये आपका डी वाला। चलिए इसमें बताइए कौन सा आंसर बनेगा, कौन सा भाई आंसर बनेगा, आपको यही कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए। अब कुछ लोग देखो 5 पॉइंट है इसमें, देखो सभी में देखिए लेफ्ट में आपका ऑप्शन इतना भैया लेफ्ट में दिया, इसका मतलब राइट वाला लेफ्ट जाएगा, कहा जाएगा राइट वाला आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। राइट वाला आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो आप एक बार बताइए क्या होना चाहिए, आप वाला आप एक बार बताइए, एक बार कमेंट करिए और बताइए। देखिए कुछ ना करना था मेरे भाई, देखो ये वाला आपका इस पे पहुंच जाएगा और ये वाला जाके यहाँ सेट हो जाएगा, ऐसे ही तो बनना चाहिए। तो ये गलत होगा, 5 वाले तो बिल्कुल 5 वाले को हटा ही दीजिए, आपका सी वाला बचा है, इसमें 5 वाला तो बनना ही नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने बोला कि आप एक्टिव रहिए। चलिए बी सी डी चारों ऑप्शन बताइए, चारों में से कौन सा आंसर आएगा, बस थोड़ा सा भाई मेरे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 100% आपका समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर कुछ आप एक्टिव होंगे ना तो जल्दी से देखो, अगर आपको ये चैप्टर करना कुछ जैसे नॉन वर्बल, अगर ठीक ना, नॉन वर्बल अगर आपको पढ़ना है, सिर्फ एक ऐसे सोचिए, ठीक ना, ऐसा सोचिए कौन से ऑप्शन आपको इलिमिनेट करना है, कौन से ऑप्शन आपको इलिमिनेट करने हैं, इलिमिनेट करना है, इसका मतलब इलिमिनेट का मतलब जो ऐसा ऑप्शन जो गलत हो उसको हटा दीजिए, जो गलत हो हटाइए, जल्दी से हटाइए, ठीक ना भैया, जो गलत हो हटाओ, गलत हो हटाओ और आंसर पाओ। देखो ये वाला तो आप में ये तो चेंजिंग कभी ना होगी, देखो इसमें इन्होंने चेंजिंग कर दी, इधर कर दी गलत हो गया, इधर कर दी गलत हो गया, अब आपके दो ऐसे ऑलरेडी गलत हो गए, दो गलत हो गए ना। अब देखिए ये वाला अगर आपका मुड़ेगा तो भाई साहब ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, देखो इन्होंने गलत कर दिया, इन्होंने गलत कर दिया, गलत हो गया, तो बचा कौन सा, बोले सर डी वाला, बोलिए ऐसे ही तो होगा, बोलिए। ये भाई साहब इधर था, जब आप ऐसे चलोगे ना, ऐसे चलोगे तो इसको ऐसे पलटोगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा, आप बोले सर ये वाला सही हो गया आपका, हो गया ना भाई, बताओ आया समझ में। चलिए अगला देखिएगा, तेरा ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन, तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा सही होगा, आपको भाई सभी को कमेंट करना है, कमेंट तो सभी को करना है, ठीक है। चलिए एक बारी बताइए, एक बारी आप सभी कमेंट करिए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, ये मत सोचिए कि सर नहीं देख रहे हैं, सर भाई साहब बहुत एक्टिव हैं इन सब मामलों में, वो देखेंगे जरूर, भाई देखेंगे जरूर, समझ लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। चलिए एक बार आप कमेंट करिए और आंसर बताइए, थोड़ा सा भाई ध्यान दे लोगे तो आपका सही हो जाएगा, एक्टिव होने की, देखो यहाँ से ये जाएगा, एरो यहाँ पर बन जाएगा, सेम एरो, देखो ये वाली एरो आके यहाँ से उठ के ऐसे बन जाएगी, जैसे बनना होगा ये ऐसे आपकी बन जाएगी, ठीक ना, ऐसे बन जाएगी। अरे मेरे भाई सिर्फ इतना ही तो था, अब देखो इन्होंने गलत कर दिया, अब देखो ये सही हो सकता है, ये इन्होंने गलत कर दिया, अब ये भी सही, लेकिन एक चीज देखो, ये पॉइंट आपका देखो यहाँ से इसे क्रॉस थोड़ी ना बन रहा है, क्रॉस नहीं बन रहा है ना,
इन्होंने ये वाला यहाँ कर दिया, यहाँ वाला ये देखो, ये वाला इन्होंने यहाँ किया, ये वाला यहाँ किया, इसलिए गलत हो रहा। तो देखो यहाँ से ये गलत हो गया आपका, आपका ये गलत हो गया। बच्चों कौन सा बोले सर, ये वाला बच्चा है। भाई साहब आपको मोड़ना ही तो था, हमको थोड़ी इंटरचेंज करना, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, इसे थोड़ी ना करना था। इन्होंने बोला है क्या, राइट वाला भाई साहब लेफ्ट हो जाना चाहिए। क्या बोला, राइट का भाई साहब राइट टू लेफ्ट आपको चलना है। कहाँ चलना, राइट टू लेफ्ट चलना है। और हम लोगों के पास देखिए सभी में क्या, कैसे हमने पता किया राइट टू लेफ्ट चलना है, क्योंकि आपके जो भी ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपके कहाँ है, लेफ्ट की तरफ बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, लेफ्ट की तरफ बन रहे हैं। इसका मतलब राइट वाला लेफ्ट में जाना चाहिए था। क्लियर है ना सभी के, एक बार कमेंट करो, राइट वाला लेफ्ट में जाना चाहिए था कि नहीं, बताओ। इतना सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई सब क्लियर है मामला कि नहीं। नहीं तो बताइए, फिर से हम बताएं। बोले हम फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, फिर से बताएंगे आप, लेकिन कमेंट करिए। अगर आपको लग रहा है कि मतलब सर ये समझ में नहीं आया, समझ नहीं, तो आप सभी क्या करना पता है, ऑफलाइन कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल देना कि सर ये वाले में मुझे दिक्कत हुई, नहीं आया या कम आया या क्या, जो भी आपको जो भी समस्या होगी आप बता दीजिएगा वहां से। ठीक है भैया, आगे चलें। चलिए देखिए, बिल्कुल आगे चलेंगे। अगला देखिए 14 नंबर, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आप सभी के पास है और चारों को बताना है कौन सा आपका सही होना चाहिए। कुछ भी ना करना था मेरे भाई, कुछ भी ना करना है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। और देखो सभी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है कहां बन रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं भाई, याद रखिएगा। इसका मतलब राइट वाला कहां चलना है, राइट वाला मेरे भाई कहां जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। इसका मतलब ये वाला यहां पहुंच जाएगा, ये वाला भाई साहब यहां पहुंच जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक बार ये आंसर बताइए क्या होना चाहिए, आंसर बताओ, इलिमिनेट करो, आंसर पाओ, जो गलत है उसको हटाओ और आंसर पाओ। यही भाई आपको करने हैं, ठीक है ना, यही आपको करने हैं। एक बार कमेंट करिए और आंसर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इस डायग्राम में आप ध्यान दीजिएगा। एक भाई साहब छोटा सा इधर बनो है, एक छोटा सा इधर बनो है, ये कि बड़ा वाला है, ये ऐसे याद रखिएगा, इस तरीके से आपके बने हुए हैं। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये आपका हाईलाइट मैंने कर दिया है। यहां से आपको मोड़ना है। तो एक तरीके से देखिए, ये तो आपको गलत होगा क्योंकि छोटा वाला इन्होंने बनाया नहीं, छोटा वाला भाई साहब ये वाला बनाया नहीं। इसमें देखिए इन्होंने तो बड़ा वाला नहीं बनाया, बी गलत हो गया। इसमें देखिए ज्यादा कर दिए, तो आपका बचा कौन सा, बोले सर बी वाला ऑप्शन बचा। एक्टिव रहना भाई, देखो जहां से मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत हो सकती है, मैंने वो बता दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े बच्चे लोग आगे बताते रहिए, आंसर बताते रहिए। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आप सभी के पास है, 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। आप सभी एक बारी कमेंट करिए और आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं, बताइए इसको मोड़ने के बाद भाई कैसा दिखेगा, ये तो आपको बताना है। एक बारी कमेंट करिए और आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए, कमेंट करिए, आंसर बताइए, और कुछ ना करना आप। थोड़ा सा एक्टिव होना भी याद रखिएगा, बस थोड़ा सा भाई एक्टिव होना है। चलिए आंसर बताइए। अब आप अगर बोले आपका तुरंत सही हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए ना, बोलिए। अरे भाई देखो, इसमें अगर करते, देखो ये वाली लाइन, तो ये वाली तो आपका सेम टू सेम यहां पर पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी ना ये वाली, बोले ये तो यहाँ पर पहुंच जाएगी। देखो यहाँ ऐसे घूमा ना, नहीं सही एकदम नहीं पहुंचे। देखो सीधा सीधा नहीं भाई, याद रखिएगा, सीधा देखो एकदम इसका सीधा नहीं है, ये मतलब यहाँ पे जाएगी, यहाँ से एक तरीके से ऐसे आपका बनना चाहिए, ऐसे कुछ बनना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। देखो यहाँ से ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। अब एक चीज देखो यार, ये वाला भी तो लाइन है, ये वाली है, तो देखो यहाँ से ये भी होनी चाहिए, तो आपका सही होता है, ये गलत हो गया आपका। बच्चों कौन सा, बोले सर बी वाला बच्चों है। बस ऐसे अगर आप थोड़ा सा भाई साहब एक्टिव रहोगे तो आपका सही हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा परेशान होएंगे, इसमें ज्यादा अगर दिमाग लगाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार 16 नंबर आप सभी के सामने है, 16 नंबर आप सभी के सामने। एक बार आंसर बताना आप सभी को, ए वाला होना चाहिए, बी वाला की भाई साहब सी वाला की डी वाला। चलिए एक बार कमेंट करिए और आंसर पाइए, कमेंट करिए, आंसर मेले में आइए और भाई साहब प्रसाद ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते रहिए। बताइए एक बार आंसर बताइए क्या होना चाहिए, आंसर बताइए क्या होना चाहिए, बताइए इस पे क्लास ठीक है कि डिजिटल वाले पे ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए किस पे क्लास होनी चाहिए। तो यार सभी लोगों का आना कि सर उस पे होना चाहिए, उस पे होना चाहिए
कोई नहीं, एक आध दिन मैनेज करो बेटा, मैनेज करना चाहिए आपको। ये सब मैटर तो एकदम क्लियर दिख रहा है ना, पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बताइए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना पूरा, बोलिए, कर रहा हूँ ना। बोला एक बार, सभी लोग तो बोल ही सकते हो मेरे भाई, बोल सकते हो ना, बताइए, बोल सकते हैं ना। अब देखिए, अगर जब इसकी बात करते हैं, अगर इस वाले की बात करें, इस डायग्राम की हम बात करें, तो यहां से देखिएगा आपका ये वाला एक तरीके से ये पूरा का पूरा देखो ऐसे जाएगा नहीं, जाके यहाँ एक तरीके से ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा कि नहीं, बोले सर यहाँ से देखो ऐसे बनना चाहिए भाई, बस और कुछ भी ना करना चाहिए। ये देखो पूरा यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए ऐसे, ऐसे आपका बनना चाहिए ऐसे। ठीक है, देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला सही है, देखो ये वाला देखो एक तरीके से देखो इन्होंने डायग्राम उल्टा कर दिया, इसलिए गलत है, डायग्राम उल्टा कर दिया, गलत है। तो आपको बचा कौन सा, ये वाला भाई साहब आपका एकदम राइट आंसर है, ये वाला आपका राइट आंसर, मैंने गलत कर निशान लगाया, लेकिन कोई बात नहीं है, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, आप मेरी भावनाओं को समझते हैं। चलिए बताइए, ABCD फास्ट कमेंट आना चाहिए सभी के भाई साहब, फास्ट कमेंट होने चाहिए, फास्ट कमेंट आपके होने चाहिए। चलिए एक बार सभी लोग बताओ बेटा, सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए इसमें, बताइए सभी लोग क्या आंसर आएगा। मैं तब तक आप सभी के कमेंट देखता हूं, कौन कौन से लोग भाई साहब ऐसे टाइम पे साथ दे रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो भाई साहब साथ दे रहे हैं, बताइए, आप सभी लोग एक बार बताइए, कमेंट करिए फटाफट सभी लोग और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, बताओ बेटा सभी लोग, बताओ डियर, आप सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के जितने भी साथी हैं सभी के आंसर आने चाहिए, याद रखिएगा, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं नाम नहीं, मैं जहां हूं यहीं से देख रहा हूं, याद रखिए, रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा बच्चा, जो लोग मतलब ऐसे आ रहे हो जा रहे हो आ रहे जा रहे हो ना, मैं सबसे मिलूंगा, याद रखना। आंसर को सभी लोगों, सभी का आंसर आना चाहिए। यार भाई साहब देखो, आपको मैटर मिलने से मतलब है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब है, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट, मैं देख रहा हूँ वीडियो, ठीक ना, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। तो बच्चा एक बार सभी लोग जितने भी साथी हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर आएगा, ठीक है ना, कौन सा आएगा बेटा, सभी लोग बताओ, मैं सभी का इंतजार कर रहा हूँ, सभी के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा सभी के कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है ना। बताओ बेटा एक बार सभी का आंसर आना चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए, सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है। देखो 17 नंबर हम लोग पहुंचे, देखो आंसर ही ना आ रहे सभी के, आंसर ही सभी के ना आ रहे, नहीं आ रहे ना, बोलिए, बस थोड़ा सा भाई एक्टिव रहोगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना। अब बता देखो, कुछ लोग गलत कर रहे होंगे, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, अब देखो कैसे पता है भाई, ये देखो ये आपका तो सेम रहेगा, और ये जो लाइनिंग होगी भाई साहब जैसे इसी पे तो जाएगी ऊपर, बोले सर बिल्कुल, देखो ये अलग अलग कर दिए, गलत, ये अलग किए गलत, ये अलग किए गलत, तो बचा कौन सा मेरे लाल, बचा कौन सा, बोले सर यही तो बचा है, इधर तो ध्यान देना था भाई, और तो कुछ करना ना था, मैंने भी कुछ करने के लिए बोला, तो देखो ई बराबर है ना, देखो ई वाला इसके साथ जस्ट एकदम सामने है, ई मतलब ऊपर जाएगा, इसके ऐसे हो जाएगा, देखो इसमें गैप था, ये गलत हो गया, इसमें गैप था गलत हो गया, इसमें गैप था गलत हो गया, इसीलिए मैंने कहा बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका सब कुछ होगा, ठीक ना। और एग्जामिनर भी जानता है आपको कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, देखो पता है आप लोग देखे भी होंगे, मेहनत तो हमको करना ही करना है, अब ये थोड़ी ना, अब आपको मेहनत तो करना ही करना है, अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब एक बात आप सुने भी होंगे कि यार हमको मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, लेकिन स्मार्ट तरीके से करना, हार्ड वर्क, देखिए आप ऐसे देखो बोलते ना सर बहुत मेहनत करिए, ऐसे बोलते ना हार्ड वर्क तो करना ही करना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी होना जरूरी है, साथ में स्मार्ट वर्क का भी होना जरूरी है, तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो एक तरीके से मजदूर भी भाई साहब सिलेक्शन उसका हो सकता है, मजदूर का भी सिलेक्शन भाई साहब मेरे हो सकता है, हार्ड वर्क तो करता है, उससे मेहनत ज्यादा, उससे अगर मेहनत कोई और करता है, नहीं करता ना, उससे अगर मेहनत तो कोई नहीं करता है, मजदूर भी हो तो भाई साहब ज्यादा मेहनत करता है, जाहिर सी बात है,
उसका भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं भाई साहब, किस एरिया में मेहनत करना है, कैसे मेहनत करना है, अब हमको सिलेक्शन लेना है। हमको सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी में। अब भाई हम क्या करें, ज्यादा में एक ही सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए रीजनिंग है, रीजनिंग को पूरा पढ़ने लगे, पूरा पूरा रीजनिंग पढ़ने खूब मेहनत करें। सब स्मार्ट तरीके से क्या, देखो रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या चीजें पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या क्या है, वो चीजें ध्यान में रखकर पढ़ना है। कि बोलो डियर, बताइए। महिमा बताओ बेटा, आप तो हो ना क्लास में, रेनू, महिमा, नीलू, सभी लोग क्लास में है। बोलिए सुषमा। तब पढ़िए, क्योंकि अब की बार ना मम्मी पापा का सपना साकार करिए, जरूरी है भाई साहब, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। बस इसमें अगर मैं बात करूं, बस थोड़ा सा ही आपको देखना था, थोड़ा सा ही देखना था। बोले सर क्या ऐसा है, थोड़ा देखना था, ठीक है ना? बताएं, बताइए, आप कहते हैं हम स्टार्ट करें, स्टार्ट करें ना? बोलिए, देखते करते हैं, देखो कैसे। अब आप सोचोगे सोचोगे, देखो कैसे ये वाला जाएगा, इधर ही बनेगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। देखो इसमें बना है, इसमें है नहीं, इसका मतलब गलत। अब इसमें देखिए इन्होंने एरो इसके गलत कर दिया, ये गलत हो गया, दो गलत हो गए ना। अब आप देखिए एक चीज देखिएगा, ये भाई साहब यहाँ, ये थोड़ा सा इससे दूर है, ये जो बनेगा भाई साहब ऐसे ही तो बनेगा आपका, इस तरीके से बन जाएगा, इससे बन जाएगा। तो किस में देखिए, ये वाला देखो गलत, ये तो गलत ही था। आपके पास दो ऑप्शन, इस वाले में तो देखो दो है नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो बचा कौन सा? बोले सर सी वाला बचा है। इसको कहते बस थोड़ा सा ध्यान दो और आंसर लो, थोड़ा सा ध्यान दो। थोड़ा सा देना था ना, देना था बेटा कि नहीं? बताइए, आप सभी बताइए, देना था। तो आपका इसीलिए आप बोलते ना कि अच्छे से पढ़ाई करिए, ए बी सी डी में से आंसर बताइए, कमेंट करिए, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी के, सभी के कमेंट आने चाहिए, सभी के कमेंट आने चाहिए, याद रखिए रहिएगा। अब ये जो लोग अभी नहीं है क्लास में ना, हम उनसे बात करेंगे बाद में, सभी के कमेंट आने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है? मैं देख रहा हूँ, सभी कमेंट देख रहा हूँ, मैं नहीं देखूंगा अपनी क्लास में, तो देखूंगा कौन कौन से लोग हैं। एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए, सभी लोग एक बार कमेंट करिए और भाई साहब आंसर बताइए, क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, 19 नंबर का प्रश्न है। और सभी करके रहे हो यार, इस समझ में ना आता मुझे, ठीक है ना? अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो सही हो जाएगा। एक ही चीज बताऊंगा इसमें, मात्र एक ही चीज बताऊंगा जो कि आपका आंसर सही कर देगा, एक चीज बताऊंगा बस। बोले सर क्या ऐसी चीज बताएंगे? बिल्कुल हम बताएंगे, हम याद रखिए, हम बताएंगे, ऐसी चीज बताएंगे जो आपका तुरंत आंसर सही कर देगा। कुछ लोग देखो बता रहे हैं सी, कोई तो बी बता रहा है, इतना बड़ा बेकलल्ला है, बकलोल्ला है। बोलिए, कोई ऐसा जो कि डी वाला बता दे या ए वाला बता दे, ऐसा भी है? बोले ऐसा है कोई, ऐसा है कोई जो बता दे? सब आप बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हो, आप सभी बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हो। क्यों बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हो? क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए, आप सबको पता नहीं चल पा रहा है, आप सभी को पता नहीं चल पा रहा है क्या होगा इसमें। पेपर फोल्डिंग पढ़ रहे हैं, अभी कटिंग वाला आएगा तब तो और दिक्कत हो जाएगी। बोलिए, तब तो और दिक्कत आ जाएगी। बोलिए, दिक्कत आ जाएगी मेरे भाई, दिक्कत आ जाएगी, याद रखे रहिएगा, ठीक है ना? देखो यहां से क्या होना चाहिए, एक चीज देखना। अच्छा ये देखो, इधर से कम है, इधर से ये वाला ज्यादा, मतलब नीचे की तरफ था, इसका मतलब ये वाला यहाँ से मुड़ना चाहिए। इस तरीके से आपकी लाइनिंग मत देखो, इसमें तो एक ही लाइनिंग है, ये आपका गलत हो गया। इसमें तो लाइनिंग ही ना है, लाइनिंग ही ना है, ये भी गलत हो गया। इसमें भाई साहब ये देखो, आधे आधे की लाइनिंग कर दी, इसलिए आपका ये गलत हो गया। देखो इधर से इन्होंने सही किया, इसका मतलब ये वाला सही हो गया। बस ऐसे ही तो पकड़ना चाहिए। तो मैंने कहा एक पॉइंट पकड़ना मेरे भाई, एक ही पॉइंट पकड़ना था जो कि आपका आंसर सही हो जाता है। चलो बताओ, ए बी सी डी आप सभी के पास है, बताइए, ए बी सी डी आप सभी के पास है, तो आप सभी को एक बार कमेंट करके आंसर बताना है, बताना है ना?
बताना है, बताना पड़ेगा, क्योंकि चाहिए सिलेक्शन, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। बहुत दिक्कत होती है उनको, एक बारी आप जाके देखिएगा ना, आप एक बारी देखिएगा बेटा, बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को, उनको भी दिक्कत होती है ना, होती है। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, हो जाएगा। उनको भी खुश रखिए। यार ये सोचो कभी, पता ना, जो इतनी मेहनत, चलो मान लीजिए उनकी दिक्कत थी, उन्होंने अच्छी जॉब नहीं कर पाई या ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बना पाया, ठीक ना, उन्होंने गलती करी, वही गलती दोहरानी नहीं है, ठीक ना यार। कितने भी यार आप रामायण भी देखे होंगे, कुछ भी देखे होंगे, तो उसमें ना माँ बाप कैसे भी हों, लेकिन है यार, आपको इस दुनिया धरती पर लाने वाले वही, इस दुनिया में लाने वाले वही हैं, उनके लिए करिए। अगर आप उनके लिए नहीं कर पाए तो समझिए आपका जीना व्यर्थ है, ठीक ना। जो सुख सुविधाएं वो नहीं पा सके, वो सुख सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराइए, ठीक ना, वो बेटा प्रोवाइड कराना पड़ेगा आपको। यार देखो यार, क्या ही बताएं यार, आप सभी समझदार हो, हम बार बार कहें तभी मतलब सही है, तभी सही है, ऐसे नहीं है ना, आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल हम चलते हैं आगे। देखिए आप बिल्कुल एकदम बेटा समझदार हो, आप सभी, कहने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर हम बात करें एक चीज, पता है क्या, क्या बात करें, बोले सर हाँ बात करिए। सर्कल तो जाएगा, देखो कट वाला सर्कल है, देखो ये कट सर्कल है ना, देखो इसे, इस ये वाला सर्कल जस्ट यही ऊपर तो जाएगा, कट होना चाहिए एक तरीके से सर्कल। देखो इसमें कट वाला सर्कल देखो ऐसे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बचो कौन सा, बचो भाई साहब कौन सा। देखो ये वाली लाइन आपको कहाँ जानी चाहिए, यहाँ जानी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। और ये वाला सर्कल देखो, ये इधर हो गया, और ये वाला सर्कल देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना कुल मिला के। तो बोले सर आपका डी ये होना चाहिए, तो डी हो गया ना, सही, बस इतना ध्यान देना भाई, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिए। कहाँ से आप एग्जाम में, बस आपको पता है रीजनिंग क्या होता है, इजी है भाई साहब, रीजनिंग आपकी इजी है, बस टफ क्यों है, आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। क्या होता है, टाइम लग जाता है, टाइम लग जाता है, कितना भी ज्यादा है, प्लस 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 ऐसे होता रहता है टाइम, इसलिए आपका बोलते रीजनिंग बहुत टफ थी। हम किसी को दे दीजिए वो रीजनिंग सॉल्व कर लेगा, वो गैस करके लगा लेगा, कहीं जाके ना ऐसे से मोड़ मोड़ के दिखा लेगा, मोड़ मोड़ के बना लेगा। लेकिन भाई साहब उसका मतलब ही क्या है, वैसे आने का मतलब ही क्या है, नहीं है ना कोई मतलब। चलो जल्दी से बताओ, 21 नंबर आपसे भी, ए बी सी डी, बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसको। चलिए अभी आप फोल्डिंग कर रहे थे ना, अगली वाली क्लास में कटिंग भी करना है। देखो ऐसे आप पहले फोल्ड करोगे, पूरा का पूरा ऐसे पेपर फोल्ड करो, फिर उसको कट करोगे, डिजाइन बनाओगे, तब आपका खोलने के बाद, खोलने के बाद क्या दिखेगा वो बताना रहेगा। आपके पास सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, बिल्कुल आप परेशान मत रहिए, ठीक ना। 2 दिन में ले लेंगे क्लास, 2 दिन में ले लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक ना। तो देखते हैं इसमें कौन सा होना चाहिए। सर देखिए, यही वाला आपको ऐसे बन जाना चाहिए, ऐसे ही बन जाना चाहिए। तो देखो आपका जो ये वाला है भाई साहब, ये तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा। तो कोई हमने बड़ा बना दिया, देखो ऐसे आपका बन जाना है, बन जाएगा ना ऐसे, बोले सर बिल्कुल बन जाएगा। अब देखते हैं यहां से एक बारी, और जो ये वाला पोर्शन है देखो यहीं से स्टार्ट होगा, तो ऐसे आपका बनना है, ऐसे आपका भाई साहब बनना है। देखो मैं थोड़ा कम, देखो ऐसे आपका बनना, ऐसे आपको बनना है। देखिए ये वाला तो उल्टा कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया, ये वाला तो ऐसे बनेगा नहीं। और ये देखो भाई साहब यहाँ से स्टार्ट करें, हमको तो यहाँ से स्टार्ट करना था, तो इसलिए ये गलत हो गया। बच्चों कौन सा, बोले सर ये वाला बच्चा है, ये वाला बच्चा है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आप सभी के पास है, 4 ऑप्शन आप सभी के पास है। मैं सबके कमेंट देखता हूँ, क्या आंसर होना चाहिए, चलिए एक बार कमेंट करके बताइए आंसर क्या होना चाहिए। बड़ी डियर आप सभी कमेंट करिए और आंसर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको कैसे कट, अभी तो आपने देखो फोल्ड करना अच्छे सीखना पड़ेगा, फिर आपको एक खोलना रहेगा, जो अभी देखो आपने फोल्ड करने के बाद कैसा दिख रहा है, आपको ये भी बताना है। फोल्ड किया रहेगा, खोलने के बाद कैसा दिखेगा आपको ये बताना रहेगा, ठीक है ना। जैसे आप अभी प्रश्न आकृति देख रहे हो ना, अभी जो क्वेश्चन वाले देख रहे हो, उसी तरीके से आपको बताना कि मतलब आंसर वाला वैसे आपको दिखेगा, फिर ऐसे कट कट करके बताएगा कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा होना चाहिए आपको ये बताएगा, ठीक है भैया। चलिए एक बार आंसर बताइए आप सभी, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। देखते हैं सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से आपका नाम नहीं ले सकता, वैसे तो आप बोल सकते हैं, ठीक ना।
लेकिन बिल्कुल आप सभी अच्छे से रहिए यार। सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी, पूरी की पूरी रीजनिंग की जिम्मेदारी मैंने उठा ली आपकी। तब तो पढ़िए, तब तो पढ़िए मेरे भाई, पढ़िए। तब तक पढ़िए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक मेहनत करिए जब तक मम्मी पापा के सपने को पूरा ना कर दीजिए, ठीक ना। तब तक पढ़िए, तब तक पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। आप यार बिल्कुल इतना समझदार हो, उसके बावजूद ये हाल है। चलिए आंसर बताओ बेटा, भागने को नहीं, आप लॉजिक सीखते रहे, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। चलिए एक चीज बताइए, अब इसमें आंसर क्या होना चाहिए, एबीसीडी चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो हो जाएगा। थोड़ा सा भाई साहब ध्यान दोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए, बोलो मेरे भाई बोलो, क्या आंसर होना चाहिए, बोलिए। आप सभी को यार दिल से मानता हूँ, सच में बता रहा हूँ। यहां से देखिएगा, अब देखिए एक हम आपको लॉजिक बताते हैं, देखो यहां से आपको मोड़ना है, तो ये जो जाएगा तो ऐसे आपको बनेगा, किसमें है देखिए, इसमें नहीं है, देखो इसमें है नहीं, ऐसा गलत हो गया, इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो इस तरीके से था नहीं, देखो हमको इधर से आना था, इधर से देखो है नहीं, यहाँ से ये भी गलत हो गया। तो बचो भाई साहब कौन सा, डीएससी वाला ही तो बचा, देखो एक लॉजिक, मात्र एक लॉजिक, देखो ये वाला पॉइंट हमको चाहिए था, नहीं मिला तो भाई साहब सभी तो गलत है, जिसमें नहीं मिला तो गलत है, जिसमें मिल गया वो सही है। ये होता भाई साहब तरीका, आपका ये तरीका होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, चलिए अब 1 से लेकर 50 तक देखिए, इस वाली क्लास में आपका हो नहीं पाएगा, तो ठीक ना। इसमें देखिए क्या है, हम इसको आगे करा देंगे, ठीक ना। 150 दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कागज के टुकड़ों को प्रश्न आकृतियों में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा, पंच किया जाता है। उत्तर आकृतियों में ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो कागज को काटने पंच करने के बाद खोलने पर दिखाई देगी। अब आपको ये वाला जो अब ये वाली क्लास होगी, हम आपको इसको नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे, देखो ना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और आप सभी क्लास के देखो पीडीएफ, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ बेटा वहीं मिल जाएगा। और इस क्लास में मैं पूरा करा नहीं पाऊंगा, थोड़ी सी मजबूरी आप समझिए, ठीक ना, करा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं, कह रहा हूं कि आप सभी आ जाइएगा। और नेक्स्ट वाली क्लास में देखो, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपको बताऊंगा, तो आप बिल्कुल आइए, क्लास में रहिए। नेक्स्ट वाली क्लास में कल चलेगी ये नेक्स्ट वाली, जो इसके आगे वाली क्लास है, नेक्स्ट क्लास चलेगी, मतलब बोले 11 बजे वाली क्लास है ना, 2.0 पर जुड़िएगा कल 11 बजे। इसके आगे का आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक ना, आगे का देख लीजिएगा, आपका एकदम बिल्कुल 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। और मिलते हैं, जो मेरी तो देखिए जो क्लासें होती है, मेरी जो क्लासें होती है, ठीक ना, कब होती है देखिए, रिजल्ट गुरु 2.0 पर होती है रात 11 बजे, रात भाई साहब 11 बजे, रात के 11 बजे, ठीक ना। और यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पर कितने बजे होती है, रात को, रात को नहीं बोलेंगे उसको, सुबह बोलेंगे, सुबह 3 बजे, सुबह के 3 बजे होती है। सारी रात आपके लिए जगते, किसके लिए जगते हैं यार, आप ही के लिए तो जगते हैं, आप ही के लिए भाई साहब जगते हैं। मैंने देखो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा क्या कि आपको दिन में टाइम नहीं मिल पाता, हम आपके लिए नाइट में आएंगे, हम आपके लिए कहाँ आएंगे, नाइट में आएंगे। तो यार मैं आपके लिए इतना करता हूँ, आप तो इतना कर ही सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं बताओ, डियर कर सकते हो। जैसे हम लोग डेली बताते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपका जुड़ने का फायदा है। ये कुछ लोग बोलते सर मेरे पास लिंक नहीं पहुंच पाती, लिंक नहीं पहुंच पाती है भैया, पहुंचेगी कब, जब आप टेलीग्राम चैनल से जो है, देखो आप तो एक तरीके से क्या करिए, जो लोग नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सभी लोग दबा लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को पुश करिए। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी उसके आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक आपके पास मैसेज आ जाएगा यूट्यूब का, जैसे क्लास होगी तुरंत एक बार फिर से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आता है, किसी में पहले आता है, किसी में बाद में आता है, तो ऐसे ऐसे होता है। तो आप सभी बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, पुश करिए, बिल्कुल आप वहां से जुड़ जाएंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ेंगे ना तो टेलीग्राम से आपका लाइव वहां से हम लोगों का पड़ जाता है, तो वहां से भी आप पता कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट आने वाले टाइम पे क्विज वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा अच्छे से। कोशिश यही है सब कुछ अच्छा हो, अगर आप साथ देंगे यार, कोई भी टीचर हो, कोई भी संस्था हो, अगर बच्चा साथ है तो सब कुछ है
यार हम लोग किसको पढ़ाएंगे? अगर आप अभी ना पढ़ रहे हो तो हम किसको पढ़ाते? किसी को नहीं पढ़ाते। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? तो आप सभी बिल्कुल डेली रेगुलर क्लास में आइए। देखो रेगुलरिटी तो आपकी छोटी नहीं चाहिए, रेगुलर क्लास में आइए, आपका सब बेटर होगा। ठीक है भैया, चले आप सभी से लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। आपसे बिल्कुल आइए, मेरी क्लास आपको पता है रिजल्ट गुरु 2.0 पर रात के 11 बजे होती है डेली। यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पर सुबह के 3 बजे होती है डेली। तो सुबह मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास में, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।